मैं खुद मानता हूँ हरासमेंट बहुत गलत चीज है, पीरियड, बट किसी Life of Pooja versus Niharika Jain exposed by Krishiv Kumar. You're gonna react on this video. Let's see क्या कंट्रोवर्सी है. मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घंटा कुछ नहीं पता. लाइफ ऑफ पूजा कौन है मुझे पता है, मैंने एक दो रील्स देखी है. दूसरी जैन मुझे नहीं पता. I'm going to watch this video. इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको देखनी है. मुझे बस जानने कंट्रोवर्सी है क्या, एंड ये मुझे छोटा कैंडिडेट लगता है. लेट्स वॉच व्हाट्स हैपनिंग. थी ना दूसरी औरत की दुश्मन होती है, ये चीज मैंने इतनी बार फैक्ट्स स्टार्टी फैक्ट्स के साथ हो रही है. Like they have jealousy. They have crazy jealousy. सुन रखी है ना कि पहले पता है मुझे विश्वास हुआ नहीं था इस चीज पे, लेकिन आज की इस वीडियो में ना मुझे भी विश्वास हो गया और तुम्हें भी हो जाएगा. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले दी लाइफ ऑफ पूजा, निहारिका जैन, क्लास पॉलिटिक्स और एक स्पेसिफिक टाइप के लोग जिनको फेमिनिज्म सिर्फ तभी याद आता है जब उनके कोई कंपटीशन ऊपर चला जाए उनसे. तो जितने भी मेरे एम्प्लॉयड दोस्त हैं उन लोगों को नहीं पता कि ये पूजा है कौन. मैं बताता हूँ. पुजारानी प्रधान AKA पूजा, वेस्ट बंगाल के छोटे से गाँव में रहने वाली एक महिला, साड़ी, सिंपल घर और क्रैक्ड वॉल्स जस्ट लाइक. वो इंग्लिश में बात करती है अपनी रील्स में, फिल्म्स के बारे में, बुक्स के. I also get crack balls. Like ये दिख नहीं रहा है कि क्वालिटी बहुत बेकार है, बट वहां पे दाग पड़े हुए हैं भाई. सीलन हो रही है. Shit bro, need to get the channel monetized fast man. No need to pay those bills. बट हाँ, लाइफ ऑफ पूजा की मैंने कुछ वीडियोस देखी है. एज मच एज नो, वो बैठती है और इंग्लिश में बात करती है, एंड पीपल लव्ड इट. लाइक टूटा हुआ घर, एक औरत इंग्लिश में बात करते मिल जाए, लोगों को जो मजा आता है ना. के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में और कैपिटलिज्म के बारे में अपने एक्सेंट में. वेट फेमिनिज्म में समझा, कैपिटलिज्म. इस डिबेट में कैपिटलिज्म कैसे आया? वो भी बिना किसी पॉलिश के, बिना वानबी बने. अब ये चीज लोगों ने नोटिस की और लोगों को बहुत पसंद आया. इसी के साथ 137 पोस्ट में हो गए इनके 7,52,000 फॉलोअर. नेटफ्लिक्स ने पूजा को ब्रांड दिया और ऑडिबल ने भी. इतना मस्त लग रहा है ना सुन के, लेकिन प्रॉब्लम अब यहीं से शुरू होती है. जब लोगों ने देखा कि भाई ये इतनी जल्दी कैसे ग्रो हो रही है, 137 पोस्ट में इसको नेटफ्लिक्स की ब्रांड डील मिल गई. लोगों के दिल में छेद हो गया, क्योंकि जब तक पूजा सिर्फ किताबें पढ़ती थी, जब तक लोगों को पूजा सिर्फ क्यूट लगती थी, तब तक ठीक था, तब तक वो रिलेटेबल लग रही थी. लेकिन जैसे ही पूजा ने कमाना शुरू किया, भाई कर रही है कुछ गोलमाल कर रही है. इसकी दाल में कुछ काला नहीं, इसने गलत ही दाल बना. सो लगता है कि दूसरी जो बंदी है निहारिका जैन, ने कुछ बोला है. लेट्स सी. अब इसी गुफ्तगू में निहारिका जैन अपनी एंट्री देती है. अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है और तुम्हें नहीं पता कि निहारिका जैन कौन है, वो एक थेरेपिस्ट है, इन्फ्लुएंसर और अपेरेंट. मेरे को ना थेरेपिस्ट वर्ड से PTSD हो चुके आफ्टर लाइक दैट ऑकवर्ड गुड. ये मैं सुनते मैं भाग लेता हूँ यार. ये ना बहुत गंदी नेगेटिव PR है अगेंस्ट थेरेपिस्ट जो ऑकवर्ड गुड ने किया है. अब सुनते में जब मैं तो खुद चढ़ती है, शिट, थेरेपिस्ट रियली यार. डिटेक्टिव बन चुकी है. उसने एक वीडियो बनाई और पूजा के बारे में बोल दी इंडस्ट्री प्लांट. एंड बाय गॉड, आर्गुमेंट क्या थी वो तुम सुनना नहीं चाहोगे. डेली पोस्ट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये पॉसिबल नहीं लगता एक सिंपल विलेज गर्ल के लिए. दैट्स इट. नहीं सही में दैट्स इट, यही थी आर्गुमेंट. वो खाली बैठ, उसकी कोई क्रेजी एडिटिंग भी नहीं होती उसकी वीडियोस में, कुछ भी क्रेजी नहीं होता है. खाली बैठती है, जिसने बुक पढ़ी है, कुछ का एक्सपीरियंस है, वो खाली दैट्स अ रैंटिंग चैनल. आई थिंक इट्स अ मीनिंगलेस. इट्स अच्छा, ये मतलब देखो, कोई बंदा ऊपर जा रहा है, उसे मिल रहे हैं ब्रांड डील्स एंड ऑल दैट स्टफ. जिस उसने मेहनत की भाई, शी गॉट स्किल्स, वो रैंट अच्छा करती है. आई हैव वॉच्ड हर वीडियोस, सम ऑफ हर वीडियोस, एंड इट्स गुड. आई वोंट से क्रेजी, बट नया फॉर्मेट लाया कुछ. ये थोड़ा सा अलग था, लाइक अलग नहीं तो बोलूँगा मैं, बट स्टिल गाँव में बैठ के बना रही. बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही हैप्पी फैमिली वीडियोस. आई लव इट. ये बहुत ही बेकार मुझे यकीन उन्होंने बोला है नहीं होता कि थेरेपिस्ट ऐसी बात बोल रही है. थेरेपिस्ट का क्या काम होता है? तुम्हें अजम्पशन से वापस निकालना, ना कि तुम्हें अजम्पशन के बेसिस पे गैस लाइट करना. लेकिन अपनी निहारिका जी बैठी थेरेपिस्ट इन्फ्लुएंसर. तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ निहारिका जी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, क्या आपने कभी सोचा कि इट सीम्स इम्पॉसिबल और इट इज इम्पॉसिबल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. अब निहारिका जी को इम्पॉसिबल इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके दिमाग में एक इमेज फिक्स है. गाँव की लड़की इज इक्वल टू गरीब, गरीब इज इक्वल टू टाइम नहीं है, टाइम नहीं इज इक्वल टू रिसोर्स नहीं, रिसोर्स नहीं इज इक्वल टू ये सब मैनेज नहीं कर सकती. अब मतलब देख, like someone who's living in city with every resources, she can't grow her page. and वो देख रही है कि भाई गांव में कोई बैठ के भयंकर 700K नेटफ्लिक्स डील, भाई बहुत बड़ी बात होती है. तन्मय भट्ट के पास थी, और तन्मय भट्ट ने तो लगता था कि तन्मय भट्ट ने नेटफ्लिक्स वाले का बच्चा किडनैप कर रखा है, कि हर चौथी वीडियो में नेटफ्लिक्स की तन्मय भट्ट होता था.
एनिमे रिएक्शन देख लो या फिर नॉर्मल मीम रिएक्शन या मूवी रिएक्शन, तब मैं बहुत ऐसे बैठा होता था कि आई ओन दिस चैनल, ऐसा हाल था। ये एजम्पशन नहीं तो और क्या है, क्लासिज्म। आजकल हर किसी के फोन में गूगल है, गूगल छोड़ो उसको तो कोई भाव नहीं देता, चैट जीपीटी है। यूज दैट, इट माइट हेल्प यू। निहारिका जी, अब ये थेरेपिस्ट इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में एक और महिला आती है, अजीब बकरी, ऑल्सो अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड फेमिनिस्ट। मुझे तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो लंबी खींच। नवंबर 2025 में उसने एक मूवमेंट चलाया। आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्ट्रेच दिस वीडियो बिकॉज मैं खाली वीडियो देखने वाला, आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्टर, आई एम ऑल्सो गोइंग टू रैंट। मेरा माइक कम था। Awkward Goat is a professional rage baiter. She is very smart. She know what she is doing. वो जानती है कि अच्छी चीज़ बोलेगी तो कुछ घंटा कोई नहीं सुनने वाला, तो बीच बीच में उसे ओवर एग्जैजरेटेड ओवर द टॉप स्टेटमेंट बोलनी पड़ेगी, वरना रेलेवेंट कैसे रहेंगे। आया था प्राउड बुम बुम, जिसमें उसने गाली को रिक्लेम करने की कोशिश की थी। कंट्रोवर्सी हुई, एफआईआर हुई, बच्चियों के साथ प्रॉब्लमेटिक भी था और वो एक अलग डिबेट। पॉइंट मेरा ये है, जब एक अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग प्रिविलेज में पली बड़ी लड़की कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल करती है, वो तो बोल्ड है, वो तो ब्रेव है। Girl, she's starting a conversation. और जब एक स्ले दीवा गांव की लड़की को नेटफ्लिक्स ब्रांड डील मिल जाती है, Girl, she's so fake. ये तो प्लांट है। ये तो लेजेंड डबल स्टैंडर्ड हुए ना। और डबल स्टैंडर्ड का एक खास स्पेसिफिक टाइप, जिसमें खास तरह की अर्बन फेमिनिस्ट अपने फेमिनिज्म को गरीब औरतों पे अप्लाई करना भूल ही जाती है। दोनों ने अपने दम पे कुछ ना कुछ बिल्ड किया, दोनों को क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है, यू नो राइट। बट हियर मी आउट, पूजा भी ना कोई परफेक्ट नहीं है। अब मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो काफी लोग I know some of her videos feel a little, but still मुझे पता है जो हार्मलेस लगा, इवन इफ, चलो पहले देख लेते हैं। नहीं बोलते हैं। पूजा के कंटेंट में इनकंसिस्टेंसी है और उन्हें मैं इग्नोर कर दूं, भाई नहीं, आई एम नॉट योर एवरेज यूट्यूबर। एक रील में पूजा कहती है, मेरा हस्बैंड रात को खाना बनाता है, बहुत सपोर्ट करता है, सब ठीक है। और अगली किसी रील में वो बात करती है, मुझे अपनी जिंदगी खुद मैनेज करनी पड़ रही है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। जेन्युइन और क्रिटिक व्यूअर्स दोनों के लिए ये पॉपी प्ले टाइम की पजल से ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब क्या कृष्ण ये बोलना चाहता है कि भाई पूजा झूठ बोल रही है? देखो, मैरिज ना कॉम्प्लिकेटेड होती है। आई लव हिज एडिटिंग स्टाइल, वो भी इतनी बेकार कैमरा क्वालिटी में। मेरी कैमरा क्वालिटी भी बेकार है, बट आई एम गोइंग टू लाइक क्रॉप इट सो शायद थोड़ा ठीक हो जाए। इतनी बेकार कैमरा क्वालिटी में इतना अच्छा कंटेंट, आई लव इट, आई लव इट। एक दिन तुम्हारा पति खाना बनाएगा और एक दिन नहीं बनाएगा। रियलिटी फ्लक्चुएट करती है, लेकिन एक क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? अपने कंटेंट में कांस्टेंट नैरेटिव दो, स्पेशली जब तुम फेमिनिज्म और डोमेस्टिक लाइफ के बारे में बात करते हो। अगर एक रील में तुम्हारा हस्बैंड हीरो बना देते हो, लेकिन दूसरे में विलन बना देते हो, ये चीज जनता की तार खोल देती है और तुम पे हो जाता है शक। तो डियर पूजा, अगर तुम भी ये वीडियो देख रही हो तो तुम्हारा कंटेंट जेन्युइन है, लेकिन कंसिस्टेंसी तो दिखाओ। और अगर तुम में से किन्हीं चकबोध लोगों ने ये चीज बोल दी ना कि कृषिव का कंसिस्टेंसी से मतलब है कि रोज रील अपलोड करो, उल्लू फेंक के मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। अनफॉर्चुनेट वापस आते हैं निहारिका जैन और अजीब बकरी के कंपैरिजन पे। अभी कुछ टाइम पहले अजीब बकरी का एक कंट्रोवर्सी था, जिसमें उसने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा एक कमेंट्री करने वाले यूट्यूबर को। फेयर क्रिटिसिज्म साइलेंटली दबा दिया, वो भी लीगली। अब निहारिका जैन भी वैसी ही कैटेगरी की है जो पूजा की ऑथेंटिसिटी पे बात करने आती है। जब तुम पे सवाल उठाए गए, डीएमसीए स्ट्राइक, चुप करो, और जब एक गांव की लड़की पे बात आई, रील बनाओ, लेबल लगाओ, इंडस्ट्री प्लांट बोल दो। बहन जी, ये आयरनी इतनी हैवी है ना कि मेरे को जिम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इवन दो इस क्रिएटर ने रियल इशू जो होते हैं उन पे बात की हो, लेकिन इस स्पेसिफिक पैटर्न में ना, जब एक अर्बन फेमिनिस्ट क्रिएटर किसी रूरल क्रिएटर को टू पॉलिश्ड बोलती है, ये फेमिनिज्म नहीं है तुम्हारी, तुम अपनी कुर्सी बचा रहे हो। क्लासिसिज्म का एक्चुअल डिसेक्शन। डर, jealousy, that's blatant jealousy, because she's seeing someone else popping off. फटा है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, पूजा का लाइफ, पूजा जी का, पढ़िए मेरे से। और शी, आई नो शी विल, मुझे सुनने लगे अभी गाँव में क्यों रह जाए। आई थिंक इट्स 700K, दे कैन एटलीस्ट रेंट अ अपार्टमेंट और समथिंग ना, और मे बी लाइक मेरे का घर शायद ठीक है, इतना बेकार भी नहीं। मैं बहुत देख रहा हूं, मैं लोग आजकल एक वर्ड यूज कर रहे हैं, क्लासिसिज्म। मैं तुम्हें बहुत आसान भाषा में इसका मतलब समझाता हूँ। जस्ट लाइक माँ के हाथों से खाना खाना। क्लास नंबर 1, पूजा ने इंग्लिश बोलना सीखा खुद से, गाँव में, बिना JNU, बिना सेंट स्टीफन और बिना IB स्कूल के। क्लास नंबर 2, इट्स नॉट इवन क्रेजी, अब नहीं है भाई। मैंने आई लर्न इंग्लिश, आई कांट स्पीक फ्लुएंटली, आई कांट नेचुरली speak so fluently, but I can understand, I can read properly. Cause the reason why I go so hard on learning English was because I wanted to watch anime. I wanted to watch One Piece, Attack on Titan, all that stuff.
That's why I started learning English. That was my main goal. I had not any kind of goal कि I'll be super freaking smart when I'll have one more language to speak or it will uplift me in the class. I had no such thought. I was like, I just want to watch anime. और हिंदी डब बहुत बेकार है और आधों के हिंदी डब होते भी नहीं, तो मुझे आई नीड टू फाइंड अ वे. सो आई पुश्ड माई सेल्फ टू लर्न इंग्लिश सो आई कैन वॉच एनिमे, विच वॉज अ लाइक अ राउंड प्रोसेस कि मैं देखता भी था, उससे भी थोड़ा सीखता था, लेकिन अलग से भी सीखता था. इट्स नॉट इवन सच क्रेजी. मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली इंग्लिश की. आई यूज्ड टू गो टू इंग्लिश मीडियम स्कूल फॉर लाइक, आई स्टिल गो टू इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट वहाँ पे कुछ क्रेजी इंग्लिश नहीं होती थी. एक ही टीचर इंग्लिश बोलती थी बस. तुम अपनी कुर्सी बचा रहे हो. क्लासिसिज्म का एक्चुअल डिसेक्शन बहुत देख माँ के हाथों से खाना खाना. क्लास नंबर 1 पूजा ने इंग्लिश बोलना सीखा खुद से, गांव में, बिना जेएनयू, बिना सेंट स्टीफन और बिना आईबी स्कूल के. क्लास नंबर 2 उसका एक्सेंट उसका है, बंगाली है, रूरल है, लेकिन अर्बन नहीं है. बस यही तो बात है, यही तो प्रॉब्लम आ गई. इंडिया में इंग्लिश एक गेट कीपर. जब तक तुम इंग्लिश बोल रहे हो विद द राइट एक्सेंट, राइट रेफरेंसेस, राइट टोन, लोग तुम्हें अपनी टाट पे बिठा देंगे. लेकिन वही सेम चीज अगर तुम अपने एक्सेंट में बोलते हो ना, ये तो कूल बन रहा. अबे जाना वॉनबी. अंग्रेज के 14 हमारी अनफॉर्चुनेट निहारिका जी ने भी यही किया, क्योंकि उनका कहना था कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं लगती क्योंकि ये तो गांव. इसका ट्रांसलेशन मैं तुम्हें देता हूँ. मैं नहीं मानती कि गांव के लोग इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने के केपेबल हो सकते हैं. एक थेरेपिस्ट, सेल्फ प्रोक्लेम फेमिनिस्ट ने ये बोला. चलो वो सब भी छोड़ो, एक औरत ने दूसरी औरत के लिए ये चीज बोली. और उसके बाद एक और आयरनी जिसने मेरी गुद्दी पे ऐसा चांटा मारा. निहारिका जी हरासमेंट की शिकायत करती हैं एंड एज यूजुअल अकाउंट प्राइवेट. और बच्चा शांत शांत. मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि हेट देना बहुत अच्छी बात है. मैं खुद मानता हूँ हरासमेंट बहुत गलत चीज है, पीरियड. बट ये भी सोचो ना, तुम बिना प्रूफ के किसी वो असली नहीं था, वो कुछ खाली कागज के टुकड़े थे. What the मुझे, मैं कहां से सैनिटरी लाऊं, पीरियड. को फेक या फिर प्लांट नहीं बोल सकते हो. बेसिकली प्ले स्टूपिड गेम्स विन स्टूपिड प्राइजेस. अब इस पूरी चकबोदी की समरी क्या निकलती है? एक गांव की लड़की जिसने अपने लिए कुछ बिल्ड किया अपने दम पर और अपने रील्स बनाकर. लेकिन तुम में से अभी भी बहुत से लोग हैं जिन लोगों को ये खुजली आ रही होगी कि भाई उसकी रील्स में ऐसा क्या है. 137 पोस्ट में 7 लाख फॉलोअर्स कैसे? इमेजिन करो अगर पूजा दिल्ली के एक अपार्टमेंट में रहती, टिप टॉप आउटफिट्स में, स्टारबक्स का कप हाथ में, तो क्या तुम लोग तब भी यही सवाल उठाते? नहीं. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम पूजा की प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसका गांव से होना है. इंस्टाग्राम पे ढेर के ढेर क्रिएटर्स भर रखे हैं जो बुक्स के बारे में बात करते हैं, फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं, मूवीज के बारे में बात करते हैं. लेकिन एक साइड पूजा है, एक गाँव की महिला इंग्लिश बोल रही है. आधे लोगों के तो तार उसमें ही खुल गए. तो भाई ये मुझसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रही है. बेसिकली इंसानों को जब कुछ अलग दिखता है ना, तो उनका दिमाग फटता है. इवन तो लोगों ने ऐसा नहीं कि उसकी इंग्लिश बोलने में कुछ है और इंग्लिश कुछ ज्यादा ही मतलब क्रेजी है कि भाई इसने इंग्लिश कैसे बोल दी. वी हैव शिट टन ऑफ क्रिएटर हु स्पीक इंग्लिश सो फ्लुएंटली, बट वो अलग दिखता है ना भाई. आप जब भी किसी को इमेजिन करोगे इंग्लिश बोलते हो, आप कैसे इमेजिन करोगे कि कोई अपने मस्त अपार्टमेंट में बैठ के इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे गांव में फुल चिल एक किताब लेके करिए, वो थोड़ा अलग लगता है आंखों को. जब आप बहुत सारी चीजें देखते हो उसमें कुछ हल्का सा भी अलग दिख जाए तो वो आई कैचिंग होता है. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना. वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.